Assalamu alaikum. Assalamu alaikum dear student. Today our topic of discussion is non-polar and polar covalent bond. जिस तरह के हम इससे पहले बॉन्डिंग चैप्टर बॉन्ड्स में पढ़ चुके हैं, हमारे पास एक कोई भी एटम बॉन्ड क्यों बनाता है, फिर हमने उसके ऑक्टेट रूल, डुप्लेट रूल, फिर उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड पढ़े थे। हमारे पास आयोनिक बॉन्ड होता है जिसमें कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। दूसरा बॉन्ड हमारे पास जो टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड में है वो है कोवेलेंट बॉन्ड, जिसमें म्यूचुअल शेयरिंग होती है। फिर उसकी सब डिवीज़न हमने की है, तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। उसके बाद हमने एक और टाइप पढ़ी थी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ये भी हमारे पास वो हमने जो क्लासिफिकेशन की थी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ये क्लासिफिकेशन हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी है। ये कैसे है, पोलर ये भी कोवेलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की ये भी क्लासिफिकेशन है। इसमें हमारे पास एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, एक नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में क्या फ़र्क है? द कोवेलेंट बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम हैविंग सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ सिर्फ एक वर्ड को याद रखना है कि हमारे पास सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को पहले पढ़ चुके हैं। म्यूचुअल शेयरिंग से तो हमें पता है कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टी है, लेकिन सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की हमारे पास कंडीशन है। कैसे है? फॉर एग्जाम्पल जो आयोनिक बॉन्ड है हमारे पास, ये हमारे पास इसमें पोलर और नॉन पोलर नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि इसमें हमने आयोनिक बॉन्ड में हमारे पास कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें शेयरिंग नहीं होती। जब कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होती तो हमारे पास आयोनिक बॉन्ड में मौजूद हमारे पास ना पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, क्योंकि इसमें हमारे पास कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। एक हमारे पास वर्ड यूज़ होता है होमो एटम, और सेकंड वन हमारे पास यूज़ होता है हेटेरो एटम। होमो एटम कौन से होते हैं? जो कि सेम एटम से बने हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन है तो ये हमारे पास 2 हाइड्रोजन से बना होता है। इस तरह हमारे पास नाइट्रोजन है तो ये 2 नाइट्रोजन के मिलाप से बना होता है। तो सेम एटम से फॉर्मेशन से जो बने उसको हम होमो एटम का नाम देते हैं, जबकि हेटेरो एटम हमारे पास डिफरेंट एटम्स के बीच में बने। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हाइड्रोजन और क्लोरीन है, इस तरह हमारे पास अमोनिया है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन है। तो हमारे पास ये होमो और हेटेरो एटम्स का फ़र्क है। आयोनिक बॉन्ड तो में पोलर और नॉन पोलर क्यों नहीं होता? क्योंकि ये हमारे पास इफ़ेक्ट करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर, तो इसलिए हमारे पास इसमें पोलैरिटी और नॉन पोलैरिटी आयोनिक बॉन्ड में नहीं होती, ये सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड में होती है। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन की। हमारे पास हाइड्रोजन में आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसकी जब हमारे पास ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इसके दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, इसके मौजूद यहाँ और यहाँ। ये जब यहाँ 2 टाइप्स की फोर्स भी होते हमारे पास यहाँ ये बॉन्ड बना लेते हैं, जब ये बॉन्ड बना लेते हैं तो ये जब एक दूसरे के करीब आते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है सेंटर में रह जाते हैं और पेयर की फॉर्म में बॉन्ड बना लेते हैं। ना ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इस हाइड्रोजन के पास होते हैं, ना ये इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ होते हैं। और ये हम हेटेरो एटम के बीच में भी होता है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन यहाँ वर्ड यूज़ होता है सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो यहाँ हमारे पास जो सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या मतलब है कि हमारे हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी सेम है, एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल है। तो सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों तरफ से सेम होगी, क्योंकि हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सबसे आसान वर्ड ये है कि इसमें कितनी ताकत होती है। तो इस हाइड्रोजन में जितनी ताकत है उतनी ताकत इस हाइड्रोजन में भी है, तो दोनों सेम इक्वल फोर्स लगाते हैं, तो इसलिए हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो सेंटर में रह जाता है। तो हमारे पास बॉन्ड जो बनता है वो एक नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ये तो सिमिलर एटम के बीच में था। इसके बाद हमारे पास आता है हेटेरो एटम्स के बीच में। हेटेरो एटम के बीच में क्या होता है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल CH4 है, मीथेन है। मीथेन में हमारे पास क्या होता है कि 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन होते हैं। यही 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन आपस में जो बॉन्ड बनाते हैं
इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास म्यूचुअल शेयरिंग तो होती है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सिमिलर है। कैसे है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की है वो हमारे पास हाइड्रोजन की भी है। तो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऐसा नहीं होता कि हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्ट सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, कंपेयर भी करती हो एक दूसरे के साथ, तो वो जो बॉन्ड बनाते हैं उसकी फॉर्मेशन में हमारे पास वो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो इस तरह हमारे पास एक है होमो एटम में भी होता है और हेट्रो एटम्स के बीच में भी होता है। तो इनमें मौजूद, ये हमारे पास हेट्रो एटम में है लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इसलिए हम इसको नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कह सकते हैं। तो इनके बीच में भी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो सेम होती है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कार्बन में जितनी ताकत है उतनी ताकत हाइड्रोजन में भी है, तो दोनों सेम टाइप की फोर्स लगाकर सेंटर में हमारे पास इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। तो ये हमारे पास नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। सेकंड वन हमारे पास पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की है। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स। ये तो हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड की डिफिनीशन हो गई, लेकिन हैविंग डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये हमारे पास पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जाम्पल में। अब हम फॉर एग्जाम्पल पढ़ते हैं, हमारे पास नॉन पोलर में HCl है, ये हमारे पास हेट्रो एटम है। HCl में क्या होता है कि हमारे पास हाइड्रोजन पर पॉजिटिव जबकि क्लोरीन पर नेगेटिव। क्यों होता है? पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव क्यों होता है? क्यों? ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनाता है? इसमें तो सबसे पहले जो है म्यूचुअल शेयरिंग तो कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो कितना है? 1 है। तो इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है। तो इसमें मौजूद जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्लोरीन पे क्यों आता है? क्योंकि क्लोरीन की ताकत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन। जब इसकी ताकत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन, तो हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन होता है ये ज़्यादा गेन कर लेता है। जब ये ज़्यादा गेन कर लेता है तो इसके करीब हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स, तो हमारे पास इसमें ताकत ज़्यादा होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा होती है। तो जो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है उस पर नेगेटिव आता है, लेकिन ये ज़्यादा करता है तो इस पर पार्शियल नेगेटिव आता है, जबकि पार्शियल पॉजिटिव उस पर आता है जो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का ये सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इस पर नेगेटिव आता है, इस पर पॉजिटिव। और यहाँ ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये क्लोरीन के ज़्यादा करीब होता है, तो हमारे पास ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। और साथ साथ हमारे में इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस भी काफ़ी ज़्यादा है।